नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। आगामी 25 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्ट के विधायक हैं सत्येंद्र यादव जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, आगामी बजट सत्र को लेकर क्या तैयारियाँ हैं, क्या क्या प्रश्न आप लोग? इस बार जो है खासतौर से रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, जल जमाव, ये प्रमुख मुद्दे होंगे। और इसके साथ बिहार सरकार जो बजट ला रही है विभिन्न विभागों का, उसका संतुलित बंटवारा हो, संतुलित बिहार के अंदर विकास हो, ये प्रमुख मुद्दे होंगे। इसलिए कि पिछले बजट में ये देखा गया है कि जिन विभागों को हमने बजट अलॉटमेंट किया, उन विभागों ने एक पक्षीय काम करने की कोशिश की है। विपक्षी विधायक जहाँ से निर्वाचित हुए हैं, उनकी योजनाएं स्वीकृत नहीं हो रही है और उस स्थिति में वहाँ काम नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो बजट प्लान है, वो बजट आएंगे और बजट के क्रियान्वयन की जो उनकी पॉलिसीज है, वो एक पक्षीय है, जिसे बिहार के विकास का संतुलन गड़बड़ा रहा है। इसलिए ये भी एक प्रमुख मुद्दा होगा। और प्रश्न जो आप लोग पूछते हैं, उसका जवाब आप लोग को मिलता है कि नहीं? इस पर जवाब कि क्या? ये प्रश्न जो हम पूछते हैं, उसके जवाब तो मिलते हैं, लेकिन जवाब सही नहीं मिलते हैं, जवाब गड़बड़ मिलते हैं। कभी कभी मंत्री फंस जाते हैं, कभी कभी अधिकारी फंस जाते हैं। इनके जो अधिकारी हैं, जो माननीय सदस्य प्रश्न लेकर आते हैं, वो प्रश्न धरातल पर जो है जब जाइएगा तो बिल्कुल उनका प्रश्न जायज होता है, लेकिन जो उत्तर आता है वो उत्तर गड़बड़ आता है। और इसलिए गड़बड़ आता है कि कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक जो है उसके अफसर जो है भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, और उन्हीं से उन सवालों के जवाब मांगे जाते हैं जो खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। तो उत्तर से आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इसकी शिकायत आप लोग अध्यक्ष महोदय से? बिल्कुल, ये बार बार होते हैं। जो सदस्य उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं, माननीय अध्यक्ष के पास पूरक प्रश्न पूछते हैं, और ये बात भी सरकार के संज्ञान में, अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाते हैं कि आपने जो जवाब दिया है, वो जवाब जो है प्रश्न के अनुकूल नहीं है, सच्चाई से परे हैं, ये कहा जाता है। लेकिन ये बहरों गुंगों की सरकार जो है सुनने वाली तो है नहीं, क्योंकि ये लोग तो नीचे से ऊपर तक तो मलाई चावने में लगे हुए हैं। तो ये सवालों का सही जवाब कैसे देंगे? एक आखिरी सवाल है, शराबबंदी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। नीतीश कुमार लगातार सफल बनाने में जुटे हुए हैं। अब ड्रोन के बाद अब हेलीकॉप्टर से शराब की चेकिंग हो रही है, क्या कहते हैं इस पर? देखिए, नीतीश कुमार जिस दिन शराबबंदी लागू किए थे, उसके बाद से जितने उनके स्टेटमेंट्स हैं, उस स्टेटमेंट्स को संग्रह कर लीजिए और तब नतीजा पर पहुंचिएगा। पहले उन्होंने कहा कि जिन थानों के अंदर शराब बिकेगी, पकड़ी जाएगी, उस थानेदार को मुअत्तल कर देंगे, उनके एसपी और डीएम जिम्मेदार होंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जहां मौतें होगी प्रशासन पर कार्रवाई होगी। तीसरी बात उन्होंने कहा कि शिक्षक जो है शराबी और शराब बेचने वालों को जो है लिस्ट बनाएंगे। और चौथी बात इन्होंने अभी कह दिया कि शराब पर नियंत्रण के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं दो बात पूछना चाहता हूँ कि पहला स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि शराब बिकेगी तो थानेदार जाएंगे। आप देखो, हर थाने के अंदर शराब की गाड़ियां लग रही है, हर थाने के अंदर शराब के जर्किन्स आ रहे हैं, रोज आए दिन छोटे छोटे शराब कारोबारी पकड़े जा रहे हैं, बड़े कारोबारी छूट के निकल रहे हैं। तो कोई थानेदार तो मुअत्तल नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा कि एसपी और कलेक्टर पर कार्रवाई हुई, कोई कलेक्टर एसपी पर आप कार्रवाई बता दीजिए। आप मास्टरों को दिया, शिक्षा से हटा के शराबियों की निगरानी करने के दिया, उससे भी पीछे हटे। अब कह रहे हैं कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी करेंगे। किस बात की निगरानी कीजिएगा? नहीं दिखती हो तब ना। शराब तो सब जगह बिक रही है, सब जगह दिख रही है। तो ये हेलीकॉप्टर और ड्रोन की जो बात ही कर रहे हैं, ये जो है अपनी सेहत बचाने के लिए ये जिद पड़े हुए हैं। ये फिजूल खर्ची है। शराब सब जगह बिकती है और दिखती भी है, तो कहीं ना कहीं कानून के अंदर खामियां है। इसलिए कानून की खामियों को दुरुस्त करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं और इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा के अंदर मानव व्यवहारों के अनुकूल क्या हो सकता है, इस पर विचार होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ विधायक सत्येंद्र यादव जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि शराबबंदी कानून में खामियां हैं और इस पर सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और इस पर विचार करने की ज़रूरत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।